अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। रमजान की छुट्टियों के बाद एक दफा फिर हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान हैदर भाई। सीनियर एंकर भी हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको जिंदगी से दे। ईद प्रोग्राम मैंने देखा सुलेमान भाई आपका, मुझे बड़ा मजा आया। जो अच्छा। आपकी आपके मेहमान, आपकी बातें, वो मैंने पूरा प्रोग्राम देखा। आई रियली एंजॉय अच्छा। आपका और कामरान शाहिद दोनों का प्रोग्राम देखा ईद का, और बड़ा मजा आया। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो वंडरफुल। हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होता है, करंट अफेयर के एंकर्स हैं उनके, हम लोग तो जारी बात है उसमें एंटरटेनमेंट के साथ भी थोड़ा टच होता है। मगर अच्छी बात है, हमारे पॉलिटिकल गेस्ट बड़े जबरदस्त थे, उसमें जी मिनिस्टर्स भी थे, उसमें ऑपोजिशन के भी लोग थे। बट जी इट वेंट गुड, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है। अब आपने भी फीडबैक दे दिया तो इसका मतलब फिर जी कमाल हो जी। गया, अच्छा करके हम, असल थैंक यू में भाई। मुझे लगता है कि जब ये प्रोग्राम शुरू होते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो खुद ब खुद होती जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे जो है ना वो उसमें, एग्जैक्टली, और वही एक्चुअली इसका मजा भी वही होता है देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे ही है, इसमें बिल्कुल इसमें ऐसे ही। किसी जगह पे जाकर एंकर और प्रोड्यूसर बेबस हो जाते हैं, लेकिन वो वाला जो हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा हिट और मजे का होता है। तो बकरा ईद पे आ जाना, आपके साथ भी करते हैं। भजन डन हो गया, आपने हुक्म कर दिया तो मैं बकरा ईद पे स्पेशल आपके जी, प्रोग्राम में बकरा ईद जल्दी। पे आएंगे आप हमारे, आप हमारे सर आंखों पे जी, हमारे गेस्ट होंगे और हम इंशाल्लाह मजा करेंगे उस पे जी, मजा इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुलेमान भाई जरा चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। जो ईद के दिनों में कुछ चीजें अजीब ही होती हैं, समझ भी नहीं आती। चलो एक महीना वैसे भी थोड़ी बहुत छुट्टियां की मैंने तो की, आपने अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं भी कर रहा था, लेकिन कुछ हिस्सों में छुट्टियां की और फिर कुछ ट्रैवल भी, कुछ बिल्कुल। चीजें भी, मामलात भी, तो उसके बाद फिर हाजिर हुए हैं। कल एक ऐलान हुआ है, दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी आबादी है उसका सबको फायदा होगा। वो था बिजली ठीक है। के तारीफ में कुछ कमी वाकया हुई है, तकरीबन जी भाई। ₹7.41 और कोई ₹7 समथिंग जो है वो सनती जून के लिए। कैसे देखते हैं उसको सुलेमान भाई? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं इस कमी को तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, और ये अच्छी बात है। चाहे इसके के मुख्तलिफ इन्वर्टेड कॉमास हैं, कई सच हैं इसके अंदर, ठीक। क्योंकि इमीडिएट तो क्योंकि हमें बहुत सी चीजें समझ में आई, तो कुछ सच है, अवामी सच है, कुछ नून लीग के सच हैं, कुछ अपोजिशन के सच हैं। तो अगर उन तमाम सचों को कर दूं ना, तो सर मैं इसको हल्का सा भी इंजॉय ना कर सकूं, ठीक। अगर उन तमाम चीजों को। तो बस मुझे ये पता है कि यार, जिस भी टैरिफ के लिए सही कहा जाता है कि 60 से 70% आबादी इससे एंजॉय नहीं कर सकेगी, और ये जो उससे ज्यादा के लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जितना भी है इस हुकूमत के दौर में या इस सिस्टम के साथ, ये है चेस के कि इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जी और होना चाहिए। ख्वाहिश तो मैं कर सकता हूँ ना, जी इससे जी। बहुत ज्यादा होना चाहिए। मुझे मुझे मैंने इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। मैं ठीक। प्लीज, वो जो 70 साल की, जो मुझे बहुत बड़ा झूठ है वो 70 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई है, मेरी नजर में। मुझे इन बातों की नहीं, मैं सादा सा बंदा हूं ना सर। हाँ, टेक्निकलिटीज में पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ। 70 साल की महंगाई की बढ़ती हुई शरह को कम किया है, महंगाई नहीं कम। तो अब इसी तरह ये जो टैरिफ है, इसका मुकाबला हमने किससे करना है? हमने 2013 से करना है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से? 2018 से करना है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से? या इस टैरिफ का मुआजना हमने करना है 2022 की इमरान खान साहब के आखिरी दिन से? तो मैं उन मुआवजों में अगर नहीं पढ़ूं, तो बड़ी ही, मैंने बोला फिर हल्का सा भी ना, वो हम्म मिठास भी नहीं आ सकेगी। हम्म। तो मेरी नजर में इसका बहुत ज्यादा समर आना चाहिए था। हुकूमत ने बहुत ही, मैं चालाकी तो नहीं कहता, बहुत अपने हिसाब से बहुत ज्यादा अक्लमंदी की। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत 50% कम है, तो उसका जो समर था वो इसको रोका गया। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 15-15, 20-20 रुपए पेट्रोल सस्ता हो सकता है, उस पर उन्होंने लेवीज बढ़ाई। और इस लेवीज कीमत में जो जिस तरीके से उन्होंने डील फाइनल की आईएमएफ के साथ, कि जनाब हम इसको जरा बिजली के टैरिफ में कमी करके लाना चाह रहे हैं, तो वहां से इसको हमें कुशन नहीं मिला, यहां से कुशन मिला। अगर हुकूमत ये समझती है तो डेफिनेटली, अभी आज भी मुझे खबर मेरे पास आई है कि कुछ अभी भी ये पूरा टैरिफ हम एंजॉय नहीं कर सकते। अभी फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में अगले 3 महीने ₹1.40 भी सार्फिन को और देने हैं। 3 महीने बाद इसको देखेंगे कि ये कितना एक्चुअल पाकिस्तान के जो सारिफ है उसको, और किस किस कैपेसिटी का सारफ है, कौन सा यूजर है, वो उसको कितना मिलता है फायदा। लेकिन बहरहाल, इस मौके पर मैं इस खबर को बर्बाद नहीं करना चाहता, ये कह के ठीक यार इससे ठीक। बहुत ज्यादा होना चाहिए।
हाँ, बहुत अब ज्यादा देखे ना, होना चाहिए, लेकिन अब जितना आप भी चेक होगा करें, उससे भी जमात शुक्र अदा इस्लामी की करना प्रेस चाहिए। कॉन्फ्रेंस में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जी आज मैं एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी एंजॉय कर रहा हूँ। आज ये सभी जीत के साथ हो गए। क्या जीते यार, हमने अभी बहुत आगे जाना है। और जी बहरहाल मैंने आपको बताया कि मैं अगर उस पे पढ़ूंगा ना सर, मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है। और डेफिनेटली भाई ना, आपको पता अंदाजा है कि मैंने प्रोग्राम भी शाम को इसी पे करना है सारा। तो इस तरह बहुत सी चीजें मेरे सामने, ये नोट सारे मेरे भरे पड़े हुए हैं मेरे पास, कि जो या मैंने तैयार किए हुए। तो बहरहाल अगर मैं उस पर ज्यादा करूंगा तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। हम कुछ और आगे आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल ठीक हुकूमत की ठीक। तरफ से ये अप्रिशिएटिंग है, चलो भाई सोचा तो सही। वो कोई सोच तो रहा है। यही लग रहा था यतीम हो गए, मस्कीन हो गए, ये तो 26वीं आनी तरमीमों के पीछे लग गए हैं, ये तो नहरों वाले मामलों को इतना खुद बुद कर दिया है, ये तो अख्तर मेंगल टैकल नहीं हो रहा है, इनसे बलोचिस्तान टैकल नहीं हो रहा है, इनसे केपी के टैकल नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। उस मौके पर सर बड़े अरसे बाद एक साई ऑफ रिलीफ मिला है कि यार अच्छा कोई अवाम के लिए सोच रहा है। तो मैं बस इस इतनी सी सोच के साथ मैं इसको अप्रिशिएट करता ठीक, बिल्कुल ठीक है। और अगर इससे 10%, 20%, 50 लोगों को या जिसको भी फायदा हो रहा है, हूँ। कम से बिल्कुल कम बिल्कुल। वो इस पे एप्रिशिएट किया जा सकता है। बाकी मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। जी, चलिए, बिल्कुल। जरा ये बताइएगा, ईद के बाद आपको लगता है कुछ कुछ सड़कें गर्म होने वाली हैं क्या? आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, शायद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ईद के बाद कुछ सड़कें गर्म होंगी। अब सड़कें गर्म होने से क्या मतलब अच्छा है? भजन, मैं एक बात बताऊं आपको। मैं ये पीटीआई के हवाले से सड़े के गरम या ठंडा मैं नहीं कह रहा भाई। हकीकत ये है, सड़कें गरम नहीं है, इस वक्त अब आग निकली हुई है बहुत ज्यादा किस्म की। जी। ठीक है, हर तरफ ना ये ऑलरेडी गर्म है। मैं इसको पीटीआई सेंट्रिक नहीं करें तो बेहतर होगा। मैंने मैंने अख्तर मेरे मेंगल का अगर मैं मेरा अभी मेरा का सवाल, ट्वीट आप, जी, जी, जी भाई, वो मैं आपको बता अख्तर रहा मेंगल वाले हूँ। मामले पे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि जी, जो जी, ये भाई कहाँ अख्तर जा रहे मेंगल हैं का ये? अलहदा से है, अख्तर मेंगल जी, का अलहदा से है। भाई जमात इस्लामी उधर से अलहदा लॉन्ग मार्च पे है, रात को बुख्ती साहब के पोते को अलहदा रुका हुआ है। ऐसा नहीं है, आज इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त गुजरावाला में इस टाइम बड़ा एहतजाज हुआ है जी। और इस टाइम भावलपुर में बड़ा एहतजाज हुआ है। और वो पता नहीं वो ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे का जो एरिया है, कौन सा है, उधर बड़ा बहावलनाथ। एहतजाज। जी, 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 उधर बड़ा एहतजाज। वो सारी सड़कें ऑलरेडी गर्म है जी। कल से वो हेल्थ वाले आ रहे हैं पंजाब में, मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। उधर सिंध में इस वक्त पानी का मामला है। आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त एहतजाज ही एहतजाज है। तो सर ऑलरेडी क्या है, चैलेंज ही चैलेंज है ना सर। मुसलसल चैलेंज है, तो वो तो गर्म ऑलरेडी है। रही बात के पीटीआई सेंटर कैसे होगा सर, उसके लिए सर अभी मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही छोड़े। हुकूमत ने ना इसको टैकल करना, ना ये हुकूमत के बस का काम है। वही उनको टैकल कर रहे हैं। एंगेज भी अभी उन्होंने ही किया है बुध के रोज। और अभी उसका एक जवाब आना है कि इधर से बात क्या हुई है, तो इसका जवाब क्या है, और अब उसका जवाब आना है। तो मेरा ख्याल है कल या परसों में कोई दूसरी मुलाकात हो जाएगी, वो कट्टी कट्टा निकल जाएगा। क्योंकि बेसिक चैलेंज ये है कि जो अमेरिका से अभी दोस्त वोस्त आ रहे हैं, कोई अहबाब शबाब आ रहे हैं, और उनको क्या बताना है क्या है क्या नहीं है। बाकी नजम सेठी साहब का ट्वीट काफी है। उन्होंने कहा मैंने अगर कुछ सच बोल दिया उधर जाके, मुझे उस कांग्रेस की उसके कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया है, तो फिर तो इस पूरे सिस्टम को रगड़ा लग जाएगा। सिस्टम को रगड़ा लगा तो फिर मुझे रगड़ा लग जाएगा। जब मुझे रगड़ा लग जाएगा तो इससे बेहतर है मैं ना ही जाऊं। तो सर गरम गरम तो सारा मामला है, बस अल्लाह करे बेहतर ताकत के साथ नहीं, अकल के साथ इसको देखा जाए। बस मैं तो यही कहता हूँ। ठीक ठीक है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को बहुत सारी जगहों से ओ यस मसाइल का बॉस, सामना है। यस भाई, रियासत बिल्कुल यस भाई। पाकिस्तान वो को तो एक औरत, बड़ा और ही, औरत, नामूस, इज्जत, खातून, ये बयाएं बहने वाले जो चीजें हैं ना भाई, ये मुझे बहुत खतरनाक लगती है। मैं आपको जी, ईमानदारी से बात बताऊं, मुझे 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 अकबर बहुत खतरनाक लगती है। अकबर इस पे मुफ्ती कोई साहब भी जो नहीं है कुछ वो बोल भी सकता। इसी मामले पर, औरत वाले मामले पर भी वो भी सारा जी मसला भाई, मसाइल हुए थे, जी और भाई, ये जी भाई, दोबारा से फिर उस तरह से हाइप किया गया। जी, और ये जो अख्तर मेंगल वाला आपने कहा, और फिर बुक्टी कबाइल वाला, इनका इकट्ठे हो जाना, और उसके बाद दूसरी जमातें, हालांकि वहां पर बहुत सारी जमातें इसकी मुखालफत भी कर रही हैं, लेकिन डेफिनेट एक जी, माहौल बन रहा है। और ये रियासत के लिए संभालना, अल्लाह करे कि ये अब एक इंतहाई अक्लो जी, फहम से बिल्कुल, इसको संभाला जाए और यस, ताकत बिल्कुल वाले भाई, मामले बिल्कुल पर भाई, लाया जाए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। बिल्कुल। मौलाना फजल मान को कहाँ देख रहे हैं सर आप? अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब को मैं कहाँ देख रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ना असल फैसला जो करेंगे, जो मुझे लगता है, वो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होंगे अच्छा। मौलाना साहब। हाँ जी, ये बात इसको मेरी तरफ से मेरी खबरियत देख ले या मेरा एनालिसिस कह ले, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन रिक्वायर्ड होगी। जो जवाब वो मांग रहे थे इमरान खान साहब से, बजाते खुद बकलम खुद मांग रहे थे, वो जवाब उन्हें मिल चुका हुआ है। अब उस जवाब के ऊपर, क्योंकि मेरी सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से रेगुलर बात होती रहती है, प्रोग्राम के हवाले से भी, प्रोग्राम के अलावा भी ना,
उन्होंने कहा जी हमें जवाब मिल गया है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। पीटीआई को कहीं कोई इशू नहीं है, ना इस पीडीएम 1 और 2 की तरह इस अपोजिशन के इत्तेहाद का सरबराह कौन होगा, बात उद्देश्य शब्दों की नहीं है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा आपको जो हल्का खोलना है खोलें जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये है मसला कोई प्रॉब्लम, हमें एक ऐसा मसला इस वक्त पाकिस्तान पे आके बात करें। उन्होंने रहने ही कुछ नहीं देता सर, और रहने ही कुछ नहीं दिया। मौलाना साहब को ये है, मौलाना साहब कहते हैं मेरे सामने पैरों के अंगूठे लगाओ, जो पीडीएम 1 में मेरे साथ हो गया है ना, और पीडीएम 2 में मैं जलील हुआ हूं, भाईजान मैंने नहीं होना। मेरे साथ ऐसी को कस्में वादे दो, मुझे को गारंटियां दो कि मैं खड़ा हूं तो आप लोगों के साथ, तो फिर पीछे देखूं तो कोई ऐसा ना हो कि गायब हो जाए। तो ये वाली चीज है। तो मैं मौलाना साहब को देख रहा हूँ, 20 तारीख को मौलाना साहब का मेन इजलास है जी, जो उन्होंने पूरा अनाउंस किया हुआ है। मुझे 20 अप्रैल का इंतजार है। उसके साथ ही सब चीजें होती। ये तय है कि पीटीआई ने सोलो फ्लाइट कोई नहीं करनी। पीटीआई अपने हिसाब से बड़ा जबरदस्त काम कर रही है इस टाइम, कराची में, सिंध में काम कर रही है। पीटीआई पंजाब में एक्टिव है, पीटीआई केपीके में एक्टिव है, पीटीआई बलूचिस्तान में एक्टिव है। जी हाँ, वो अपनी जगह पे अपनी पूरी एक्टिविटी उसने अपनी कर दी है। पशीन का जलसा हमने देख लिया कल का, भाई आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान, मैं इसको अच्छा समझता हूँ सर, मैं डर गया था, मैं ईमानदारी से बात बताऊं, मैंने इतनी खबरें शबरें सुने, मैं घबरा गया था। घबराने से बड़ा ये कि यार, मैं अच्छा यार ये अच्छी बात है, पॉलिटिकल फोर्सेस खड़ी हो रही है, यानी ये डिमांड कर रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस वफाक से डिमांड कर रही है कि भाई हमारा ये मुतालबा ये पूरा करो, यानी वो वफाक को मान रही है, बात कर रही है, मेरे कहने का मतलब है। तो यानी वो चाह रही है कि आप हमें प्रोवाइड करें, आप हमें बताएं, हमारा ये रिग्रेट है या ये कुछ है ना, मुझे मुझे ये गुड साइन है भाई। मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस बात को सोने के अल्फाज में परोता हूँ कि ये बेहतर चीज है। अपोजिशन इत्तेहाद, इनके जलसे, इनके नारे, इनकी डिमांड, ये है जमहूरियत। जो हो रहा है वो नहीं है, ये है जमहूरियत। ये अच्छी चीज है, ये बेहतरीन चीज है सर। पॉजिटिव जी वे में ये सर। बड़ी अच्छी चीज है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जाहिर है चारों सूबे में है, एक्टिव है, कर रही है, लेकिन आपस में भी लड़ाई झगड़े उनके बारे हैं। साबिक वजीर खजाना जी भाई, तैमूर टुकड़ा ने कहा है कि जो बिल्कुल। केपीके के वजीर आला हैं, उनकी जो टोटल वर्थ है, असासे हैं, वो 10 करोड़ की हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि वो 75 करोड़ रुपया पार्टी पर हर साल लगा रहे हैं। तो इस जी पर भाई, क्या कहेंगे? ये बाकी 65 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं अगर गंडापुर साहब भाई, बता रहे हैं? करप्शन है? भाई ना, इन्होंने जब 10 करोड़ के सासे दिए थे ना, मेरे पास वो है ना, मैं उसको साबित कर सकता हूँ। जो उनको 75 करोड़ लगाया ना, मैं उसको साबित कर सकता हूँ। हम्म, बस हम्म, सीधी सी जो बात है, ये इनका आपस में ही है, इसको लगा रहने दें। हम्म। मेरा ख्याल है ये आतिफ खान के साथ, इनके साथ, ये जो कुछ भी है, इसका आप यकीन जाने, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 टके का नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ, आप ये बात जहन में रखें भाईजान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम और इमरान खान जी, पब्लिक है उनके साथ, वो ये सारे कुछ भी नहीं है सर। जिस तरह, प्लीज, एक जमाने में आप कहते थे, मुझे नहीं पता अब आप कहते कि नहीं कहते, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो ब्रांड है। आज भी वही नवाज है। शरीफ, जी जी, वही ब्रांड है। इस तरह इमरान खान ही ब्रांड है। नवाज शरीफ को 10 बदकिस्मती सीटों एक के है, 10 बंदे तो चाहिए ना खड़ा करने के लिए। बदकिस्मती एक 10 है, सीटों पे खुद खड़े बदकिस्मती होंगे एक। तो वो नहीं ना मुकाबला जी कर भाई, सकता। 10 सॉरी भैया बंदे तो दोबारा। चाहिए ना, 10 बंदे तो चाहिए ना नवाज शरीफ को 10 सीटों पे खड़ा करने के लिए। सर, मैं आपको कह रहा हूँ, इमरान खान साहब वो 10 सीटों वाली प्रोडक्ट ही नहीं है ना सर जी। वो इमरान खान साहब जिस लेवल पे अभी इस टाइम हम लोगों ने अपनी पॉलिसियों की और ताकतों के इस्तेमाल से, और क्या बोलूं यार, उलझ जाता है बंदा। उसको ना, उनको ना, वो उनको बिल्कुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला उम्मीदवार बना दिया हुआ है। जी हाँ, इस तरह का कर करके ना बीच में सारे बंदे ही निकल दिए। वो कर करके ना जमहूरियत तोड़ 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 तोड़, भाई शेर अफजल मरवत डाल के, मैंने बड़ी मजबूत बात की है सर आपसे, मैंने बहुत उम्दा बात की है। वो उनको ना इतनी के बीच में ब्रेकिंग डाल के, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना के, वो पीटीआई हकीकी बना के, तो फलाना बना के, फलाने को तोड़ के, फलाने को करके ना सर, इस हद तक कर दिया कि वो खान को इतना बड़ा सर कर दिया ना जनाब। सर ये जी, कहता हूँ सलमान भाई, मैं। आप बात जो है ना वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई ना कोई इमरान खान और ना कोई और। ये इस मुल्क का, इस इलाके का, इस रीजन का एक बहुत बड़ा, इसको मैं अलमिया भी कहूंगा या कुछ भी कह लें, कि यहाँ पर लोग इस बात के साथ खड़े नहीं खड़े हैं कि इमरान खान सच्चा है, इमरान खान ने बड़ा काम किया, इमरान खान को बहुत बड़ा इंसान है। यहाँ पर लोग इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया। कल नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हुआ था। नवाज शरीफ इस रीजन का सबसे बड़ा ऐसे लीडर ही था है, इस ऐसे ही मुल्क में। बिल्कुल। ये मैं इसको अलमिया कहूंगा ना, कि मतलब कि
मैं इसको जाहलियत लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता कि किसी ने कहा कि तेरा कान कुत्ता लाया गया तो कुत्ते ले भज जा रहे हैं, कान नहीं वेख्या है। इमरान खान है क्या, उसने किया क्या, उसकी खिदमत क्या है, इस मुल्क के लिए उसने क्या किया, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, क्या उसने, ये प्रॉब्लम एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना काफी है ना सर, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, तो वो वही काफी है। मैं इसको लफ्ज जहालत इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अलमिया जरूर बहादुर की इज्जत करती है। आगे अगर आगे आप इधर जहालत बोलेंगे तो, अगर आप इधर जहालत बोलेंगे तो वोट को इज्जत दो वाला नारा भी फिर जिन्होंने किया उन्होंने जाहिल थे वो। नो भाई नो, दुनिया बहादुर की इज्जत करती है, दुनिया दलेर की इज्जत करती है। सिर्फ एक फर्क है, वो बहुत बड़ा फर्क है, बल्कि दो फर्क है। एक यूटर्न ले ले इमरान, एक छोटा सा यूटर्न, मैं आप बता, जो कभी नहीं उसने लेना ले ले, तो इतने लिए तो ये भी ले सकते हैं। एक फर्क है, इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है पाकिस्तान में रह के, कैद में रह के, ठीक है जी, वो उधर बैठ के बात कर रहा है। नवाज शरीफ साहब स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे आजाद होके, जब उनको कैद में किया तो उसके बाद एमन फील्ड के बाहर हो रही थी बात। ये एक फर्क है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ईंट से ईंट बजाई थी ना, यही वाला जलसा था, गरी खुदा बख्श का ही जलसा था ना, तो ईंट से ईंट बजाई थी ना, उसके बाद ऐसी बजाई कि उनकी ऐसी बजी कि वो दुबई निकले 1 साल तक, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है कि शायद उनको प्लेस नहीं है, वो नहीं है। दूसरा वो यू टर्न जो है ना, वो है इमरान खान साहब का इस बात पे, अगर वो ले लें तो सर जी आप यकीन जाने किसी को पकड़ाई नहीं। ये सारा सिस्टम सब इकट्ठे बैठेंगे। वही किसी ने क्या खूब बात की, 6 बंदे बैठ जाए, सिर्फ आर्मी चीफ बैठ जाए, आसिफ अली जरदारी बैठ जाए, नवाज शरीफ बैठ जाए, शहबाज शरीफ भी नहीं जी, इमरान खान बैठ जाए और मौलाना फजल रहमान, सब कुछ सही हो जाएगा अगर अगर पाकिस्तान से प्यार है। वो जो यू टर्न है ना, वो है फैमिली में से किसी को मैं नहीं जाऊंगा कि वो सियासत में मेरी जगह ले। अगर इमरान खान साहब आज की तारीख में अपनी फैमिली में से किसी को कहें कि भाई ये मेरा बन गया, चाहे बुशरा बीबी की शक्ल में हो, चाहे हलीमा खान साहबा की शक्ल में हो, उसके साथ ब्लर इतना कुछ है आपको और मेरे सामने है ना, इतनी चीजें ब्लर हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर वाली क्यादत के हवाले से। इतना कुछ जबरदस्त किस्म का मीडिया ट्रायल भी उनका हुआ है बेचारों का। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी, जो 6 चपेड़े खा सकता है, कोई 2 चपेड़े खा सकता है, कुछ ऐसा कहा जाता है। अगर इमरान खान साहब ये यूटर्न ले लें कि भाई मैंने ये कहा तो था, लेकिन जारी बात है, आप देख ले पीपल्स पार्टी कैसे बची, नून लीग कैसे बची हुई है, फैमिली खानदान। पाकिस्तान का अलमिया ही है, हमारे यहाँ फैमिली और खानदान चलते हैं। नहीं तो जमात इस्लामी से बड़ा कौन है, उसकी जमात इस्लामी के पेड़ से निकली है पाकिस्तान की ज्यादातर सियासी जमातें, मगर कहाँ है बेचारे पार्लियामेंट में। पाकिस्तान में शायद ऐसे चलता हो, मेरा ख्याल है। इन चीजों को मैं रिप्लाई करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी, फर्क जी बहुत भाई, ज्यादा है नवाज शरीफ और इमरान खान और ये सारी सियासत में, लेकिन चलो इसको हम, क्योंकि जाहिर है वाइंड अप तरफ जाना है। अच्छा, गंडापुर साहब ने इरशाद भट्टी साहब को एक इंटरव्यू दिया है, बड़े मजे के। आज कल इरशाद भट्टी साहब, बल्कि वो मौलाना साहब ने, तारक मसूद साहब ने कहा कि दुनिया के किसी ने सजा देनी हुई तो इरशाद भट्टी के सामने बिठा दो। तो उन्होंने इरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए कहा, जो गंडापुर साहब हैं, कि बिल्कुल सीधी गोलियां नहीं चलाई गई, अगर सीधी गोलियां चलाई जाती तो एक भी बंदा ना बचता, हवाई फायरिंग की गई। तो सलमान हैदर, इमरान रियाज, समीना पाशा, ये सारे के सारे लोग किधर गए जो एक ही बात पे बजीद थे कि सीधियां गोलियां चलाए, बंदा छड़िया ही कोनी, लाइटां बंद करके तबाही लाती, ट्रक भर के लाशां दे इस्लामाबाद तो लेके गए, वो किधर गया सारा सर? मैं इस पे मुंह अपना बंद कर लूं भाई, क्योंकि मैं सच नहीं बोल सकता, बस प्लीज आगे चले। अच्छा चले, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास अली अमीन गंडापुर को उतना ही पता है, अली अमीन गंडापुर को उतना ही पता है जितना उसके साथ हुआ था जब कंटेनर को आग लगा दी गई थी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को क्या पता कि गोली सीधी चली थी, टेढ़ी चली थी, उल्टी चली थी, क्या चली थी। वो तो उधर के साथियों को पूछे, उनके मोबाइल्स देखें। मतलब सलमान हैदर को पता है लाहौर में बैठ के अली अमीन गंडापुर जो कह रहा है वो गलत कह रहा है आपसे। मैंने भाई सलमान हैदर को कुछ भी नहीं पता भाई, मैं तो सामने जो देख के वही बोल रहा हूं ना। मैं तो मुझसे बात करिए तो मतीउल्लाह जान से बात करें ना, मुझसे बात करिए, असतूर से बात करें ना, जिनको उठाया गया है। क्यों उठाया गया है मोचरी से, क्यों पेम से उठाया गया है? मैंने आपसे कहा ना मुझे जरा जिप लगी रहने दें, जब तारीख चाहती यही है कि अभी ना बोला जाए तो मैं क्यों बोलूं सर? मतलब आप कह रहे हैं तारीख ये चाहती है सर। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की ना भाईजान, मैंने ना इमोशनल कोई नहीं होना आपके साथ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब तारीख ये चाहती है कि मैं खामोश रहूं तो अभी मुझे जरा खामोश रहने दें। हाँ, कभी आपका दिल करे जो अभी 1 महीना पहले हो तो जरा चले, आपको
आपको जिन साफियों की आप इज्जत करते नहीं थकते, हम उनका आपको उनके मोबाइल दिखाएंगे। ये तो आप तो कवा जो मर्जी सफेद कर ले, कवा तो भी आप जो मर्जी। मैंने सरकारी सच कैसे मानूं? मैं तारक का सच मानूं कि कोई ड्रोन हमला ही नहीं हुआ? ओ आप अली भाईजान, अमीन गंडापुर का भी नहीं मान रहे अता के साथ साथ मैंने तो बात ही नहीं की सर, मैंने तो आपसे वो बात ही नहीं की। मैं तो वो कह रहा हूं जो मैंने देखा, जो मैंने देखा वो मुख्तलिफ चीज है, जो अली अमीन गंडापुर ने देखा वो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा सर, प्लीज किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा सर। आगे चलते हैं, बस हमारा मरे हैं लोग, पांच मरे हैं मिनट लोग, 5 मिनट रह जख्मी गए हुए हैं। हैं लोग, ये सब हुआ। सर इन तहरीकों में फिर ये सब कुछ तो खुदा ना करे किसी जगह पे जब आप घर से कफन बांध के आए, आप लड़ना चाहें, आप तबाह करना चाहें, बर्बाद करना चाहें, सही है, तो उसमें फिर ये सही है। चीजें तो जब आप घर से लड़ने के लिए निकले हैं तो फिर उसमें तो सलमान भाई, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा नहीं हुआ लड़ा है उनसे, तो मेरे मुंह में कोई नहीं खाक लड़ा, है तो पीटीआई वाले नहीं लड़े। नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं, ये ठीक है। तरीका कार नहीं है, जो ये बंदूकें तरीका कार, लेके आते हैं वो क्या करने आते हैं? जिनके ये जिनके साथ तरीका लड़ाई कार करनी नहीं है है सर। वो किसने लेने क्या आते हैं। मारा है? मुझे कोई गन्ना सबूत तो लेके देना आते हैं सर जी। तो क्यों लेके सर आते हैं? कोई अगर लड़ना सबूत नहीं लाए, चाहते तो कोई इसका कुछ सबूत लाए ना। चले छोड़े इसको, सर आगे मैं चलते किसी हैं। को डिफेंड थोड़ी कर रहा हूँ। चुप रह जा मैं तो रेंजर्स के जो एहलकार शहीद हुए ना, मैं तो उस बंदे तक को पीटीआई का कारकुन नहीं मानता सर। वो मुस्लिम लीग नून का एक्स कोई कारकुन का बेटा था, तो वो तो उसकी तो जमानत भी हो गई है। रियासत नहीं मानती उसको पीटीआई वालों की। इधर कोर कमांडर हाउस के बाहर रहने वालों की अब तक जमानत नहीं हो रही, इधर 4 रेंजर्स वाले बंदे मारने वाले की जमानत हो गई। ना सर क्या हो जज्बाती गया ना, आपको? जज्बाती ना मैं हो जज्बाती तो हो ही नहीं रहा, मैं ना आपको वैसे बता रहा हूं। और रियासत खुद जज्बाती भी ना। जानती क्या हुआ क्या मैं नहीं कह रहा हूँ हुआ। कि अगला सवाल कर लेता हूँ, मैं इसको छोड़ के अगला हाँ सवाल करे कर, करे पता सर है करे। हमारी जो थोड़ी सी भी बात होती है ना, एक जुमला होता है, हमारे जी सुनने भाई, वाले उससे वो चीजें निकाल लेती हैं, हमें समटाइम ना बस भी ठीक है। कहना तो वो आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं तो तजुर्बा। मेरी जुबान का, फिर मेरे ख्याल में मेरे सुनने वालों ने इस बात का मतलब निकाल लिया कि जब इस वक्त रियासत ये कह रही है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो मेरे मुंह बंद रखने में भी आप समझ जाए। यही तो कह रहे हो ना, सुनने वालों पे छोड़ देते हैं ना। अली अमीन जी गंडापुर भाई, जो कह रहा है वो जी। ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, हमने अपना अपना जिया और या भी बड़ा कुछ कहा था गंडापुर ने, चले मैंने कहा शायद आप सवाल करेंगे जी। मैं फील्डिंग विकेट की दोनों तरफ खेलता हूँ, इस तरफ भी पाकिस्तान है, उस तरफ भी। मैं तो समझा शायद आप ये वाला सवाल खेलना करेंगे। खेलना आपने चाहिए कौन सा खेलना जख्म ताजा कर दिया पाकिस्तान का? अच्छा आगे बोलो। चले। अच्छा जरा ये फरमाइएगा, ये सलमान भाई, ऐसा हो सकता है कि सवाल भी आखिरी दो ही है, टाइम भी इतना ही है, कि ईद की नमाज ना पढ़नी दी जाए, कोई पाबंदी लगा दी जाए या कोई ऐसा हो जाए, ये मुमकिन है? बताओ, सब होता है सब ऐसा? हाँ, सब हो क्यों? क्या? वजह क्या है हाँ, इसकी भाई सलमान सिक्योरिटी है ना। जेल जराए कह के भाई? मुझे खबर भेजी गई है। हाँ। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ ना सर। हम्म। किसी का क्यों सुनो? जेल जराए कह के कि सिक्योरिटी रीजन की बिना पर इमरान खान साहब को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, तो नहीं मैं और सिक्योरिटी क्या रीजन करूं? क्या सलमान भाई, एक जेल के अंदर कैदी मार सिक्योरिटी देगा रीजन कोई, कैदी वो को कैदी थप्पड़ मार थप्पड़ देगा। कैदी थप्पड़ छप्पड़ चपेड़ा छुड़ाना मार देवे कोई। हाँ हाँ, उसी तरह ही ना जिस तरह एसआईएफसी के तहत आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, किसी या। इन्वेस्टर को थप्पड़ थप्पड़ रैप्टा रुपटा चपेट चुड़ फिर मार देगा ना। ये तो फिर इमरान खान के लिए सर बेहतर है आपसे ना। इमरान खान की सिक्योरिटी नहीं हो रही है, आप फिर बैरून इमरान मुल्क खान के के लिए सरमायाकार को सिक्योरिटी देंगे? इमरान खान ऐसा सर नहीं है। सर अभी आपने करवाई ना इतनी बड़ी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करवाई थी ना सर। सर जब आप चले, खैर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, इसको छोड़ जी देते हैं। सर, ठीक कह जी रहे हैं आप, जी। इमरान खान को नमाज इसलिए आप कह रहे हैं कि वहां पे कोई रैप्टे चपेड़े ना मार दे, चले ठीक है। आपने कहा ये Establishment है, के कुछ लोग आपने एस्टेब्लिशमेंट। आपने ये कहा है यहाँ तो जलसों में जूता भी मार देते हैं, जी 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 सियाही भी फेंक देते हैं, जी 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 गालियां भी दे देते चले। हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। जी, जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो इमरान जी खान की भाई, इज़्ज़त बचाने के लिए। सर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मिलना करना, ये क्या कहानी स्टोरी है सर? आप इस पे तो कुछ फरमाइएगा। सर मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, मुझे तो कुछ नहीं कहा जाता है। कोई आईएसआई के चीफ से मुलाकात हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानी आके नवंबर वगैरह में मिले हैं, और अच्छा, खबरें ये भी पिछले चल साल रही हैं। नवंबर की बात है ये? जी 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 जी, कोई नवंबर में मिले हैं जी। और महीने पहले। उनसे मुतल्लिक ये कि भाई हम इमरान खान साहब पे कुछ ईज कर देंगे मामलात को, आप जरा ये सोशल मीडिया वगैरह को जरा देखें। उधर के लोग जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है या पीटीआई के डायस्पोरा, वो ये कहते हैं कि तकसीम करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। और डेफिनेटली ये चीजें कहीं ना कहीं तो सर हो तो रहा है ना। अगले भी तो ठंडे होके नहीं बैठे हुए ना, उनको भी समझ आ रही दुनिया में क्या हो रहा है। ये अमेरिकी कांग्रेसमैन जो पाकिस्तान आने की बात करें कि खुद मुलाकात करेंगे, ये सब करेंगे, तो ये जो अली अमीन गंडापुर साहब को बुध को भेजना, तो कुछ ना कुछ तो है ना सर जी। अचानक ही जो बेचारा अदालत से इजाजत नहीं ले सका, जो जिसको 20 मिनट से ज्यादा मिलने की किसी को इजाजत नहीं, उस दौरान अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब को भेज दिया, तो सारी बात है वो भी अगले कुछ पैगाम वगाम तो दे ही रहे होंगे ना। बेहतर नहीं है कि हो जाए, मसला को हल हो जाए खान साहब सर का? मैं तो पर ख्वाहिश है मेरी सर, मेरी तो ख्वाहिश ही यही है। मैं मुझे तो आप लोगों की ख्वाहिश नहीं है, आपकी हो सकती है। आज की तारीख में आप थोड़े अच्छे गुफ्तगू कर रहे हैं,
मगर आपकी तो सजाए मौत है ना सर। पहला प्रोग्राम है उनमें मैं तो कह रहा नहीं नहीं, आपकी तो हो सकती, क्यों आज आप बड़ा पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं। इस हुकूमत सेटअप की तो मौत है अगर कोई पैचअप हो जाए। कैसे कैसे मौत है, क्या मतलब क्या सारी होगा? बात है, अभी तो ਐਡਾ देखे तो ਕਾਬਲ सही आप। ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ अच्छा ਪਟਕ छोड़े, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਖਾਣ छोड़े, ਨੂੰ बिठा लगे हैं अच्छा चले। मुझे मेरे सवाल का जवाब ये दे, पॉजिटिव मेरे पॉजिटिव सवाल का जवाब दे। जी। हमारी वजीर आला मोहसिन नकवी साहब के पास क्या करने गई थी? हमारी वजीर आला साहब मोहसिन नकवी के पास क्या करने गई थी? क्या करने गई थी, उनके घर क्यों गई? देखिए, मैं ये एक तो ये उनकी सेहत के हवाले से आपको पता है, मेरे ख्याल में अब आप यहाँ पे थोड़ी सी पेशावराना जो है ना वो नहीं, मैं वैसे सवाल पूछा मैंने आपसे, मैं बता रहा हूँ क्या आप आपको मेरी नीयत नहीं जान सकते। नहीं 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 नहीं, मेरी मैं मेरा सुन तो लिया करे ना, मुझे जी आप जरा जी, ये बताएं कि आपके पास ये खबर है कि नहीं है, आपको पता है कि नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब की तबीयत जो है वो काफी खराब रही है? कहाँ खराब, क्या हुआ उन्हें? आपको ये नहीं पता कि मोहसिन नकवी को क्या हुआ? नहीं, कोई बीमार नहीं है वो, ना बीमार थे। आगे बोले, छोड़ दें यार, कहाँ थे छोड़ दें यार। आप वो एक सर, काम मुझे कीजिएगा, बताए सर, अपने आपको ही वही पता जो दोस्तों, आपको बताया गया है। नहीं सर नहीं सर नहीं सर ना, मैं बिल्कुल, आपको पता है ना कि मोहसिन नकवी साहब के कौन से वाले कजन और भाई जो है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और आपके वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको पता ना इस बात का। और मैं ये बात आज की नहीं कर रहा, मैं ये बात आज की नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं जब हम लोग पाकिस्तान थे 2-2.5 महीने पहले, तब की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल ये बिल्कुल इसमें मुझसे खुदा की जात, मुझे अगर मैं इसमें यहाँ पे गलत बयानी मोहसिन साहब बिल्कुल फिट है, सर मोहसिन साहब बिल्कुल ठीक है। सर अर्ज सुन लेना सर, अर्ज सुन लेना सर, ऐसे ना करें आप सर। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं बात 2-2.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं पाकिस्तान था। और उस वक्त जब हमारी कुछ मुलाकातें मोहसिन नकवी साहब के स्टाफ से हुई थी, फिर मोहसिन नकवी साहब हमारे एक इवेंट में आए थे, और फिर उसके बाद जब वो चीजें हुई तो उनके जो मसाइल थे, उनके कोई गले में कुछ मसाइल थे, और उनकी सेहत के हवाले से, उनके इवन के वेट के हवाले से कुछ चीजें चल रही थी जो काफी सीरियस मसाइल थे उनके साथ। ठीक तो है, मैं आपको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो उनके फैमिली मेंबर के साथ, एक दफा नहीं 10 दफा, मैं लास्ट टाइम भी आया तो एक दिन के लिए आया, तो वो उनके साथ हमने खाना वाना खाया इकट्ठे के, तो तब भी मैंने पूछा, उसके बाद ही पूछा। और मेरी ये चीज हर हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद उनके साथ होती रहती थी कि अब कैसे हैं, क्या हाल है। तो मैं ये कोई सरकारी खबर या कोई हुकूमती या सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा अच्छा मैं पूछने के लिए आपका कहना है उनकी सेहत पूछने के लिए गई थी आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के साथ, ओके अच्छा ठीक। तो क्या चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब क्या उनका स्टाफ नहीं है, नहीं वो नहीं साथ नहीं जा नहीं सकते? नहीं नहीं, मैं वैसे आप नहीं जा मैं सकते। वैसे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक बड़ा अहम हिस्सा है मरकजी हुकूमत का, बड़ी अहम वजारत चला रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले दिनों में पीएसएल होने वाला है, हुकूमत पंजाब वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, वो ठीक जिस है, क्रिकेट ग्राउंड में होता है वो हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या ओके। किसी वफाकी आप फिर, जो वजीर है अच्छा उनके दूसरा सवाल मेरा, सर कोई परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने क्यों गए और फिर उधर मरियम नवाज साहब भी बैठी हुई थी, तो क्या मोहसिन नकवी साहब ने क्या मुलाकात करनी थी, क्यों गए थे, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। मियां मियां मोहम्मद नवाज नून साहब, लीग के जराए बताए, आप मोहसिन नकवी छोड़ दें, मोहसिन नकवी का आप नहीं बता सकते वो क्यों गए थे, मैं बता रहा हूँ कि मैं फिर वही आप बता नून रहा लीग हूँ बताएं। कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक मेहनती वजीर हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो इस हुकूमत के पीछे बैठ के, जाहिर है चला तो वही रहे हैं, सारा कुछ तो उन्हीं के अंडर चल रहा है, वो चाहे अच्छा पंजाब की हुकूमत हो चाहे वो मरकज की हुकूमत हो। तो अगर मरकजी वजीर उनसे मिले हैं अच्छा, और उनसे उनकी मुलाकात हुई है, ईद मुबारक कहा है, उसी दिन वो शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, वजीर आज़म साहब ठीक से है। मिले हैं, और नवाज साहब से तीसरा सवाल, जी। तीसरा सवाल, 195 ममालिक की फहरिस्त में, 199 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का जो पासपोर्ट का ग्रेडिंग आई है 195वें नंबर पर आई है, यानी पाकिस्तान यमन के बाद अच्छा पासपोर्ट है, इरिटेरिया के बाद अच्छा पासपोर्ट है, शाम का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से ज्यादा फौकियत और अहमियत वाला है, इथोपिया का भी पाकिस्तान से ज्यादा है, वियतनाम का भी पाकिस्तान से ज्यादा है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, रवैये को, पाकिस्तान के अच्छा, उन गदागर लोग, जो गधागर हैं, जो जाके बहुत सारे ममालिक में बड़ा रोशन नाम कर रहे हैं। गदागर से मुराद क्या, हुक्मरान है कि जेन्युइन फकीर है कि इनकी भिखारियों की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, जेन्युइन किसकी बात फकीरों कर की रहे हैं? बात, जेन्युइन फकीरों की बात कर रहा हूं, जो भेष बदल कर, ओढ़ कर, दूसरे सर तीसरे फकीर अच्छे होते हैं, मैं फकीर हूं सर, दुनिया मैं फकीर दुनिया अच्छे होते हैं, आप भिखारियों की बात आप, कर रहे हैं। हाँ मैं भिखारियों की बात कर रहा हूँ ना, पता है फकीर तो अच्छे होते हैं, वो फकर से आया ना उसके अंदर। रीजन है। और दूसरी दूसरी उसकी वजह जो है ना वो ये जो खुद साख्ता पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं, बाहर बैठकर
जो थोड़ा सा चीजें बेहतर होना चाहती हैं, उनको उनकी नजदीक में 7-8 रुपए की बिजली सस्ती, उनके 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 नजदीक दूसरे ममालिक से अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनके 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 ममालिक वैसे कौन सी आई है भाई इन्वेस्टमेंट, बताएंगे जरा सर? अगर पाकिस्तान में तो अगर बता दे मुझे। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो आपके मुल्क की इकोनॉमी बेहतर कैसे हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ आई है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं सर, कह रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, आप हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं ना, जिन चीजों को आप मानते ही नहीं है ना, जो आप कहते हैं मुझे कि बता दे चीजें 2 नंबर है भाई, $10 बता दे। अफराते जर जो है वो अगर वो कम हो रही है, आपके जो कर्जे हैं उसमें कोई बेहतरी आ रही है, तो जिन चीजों को आपको मानते ही नहीं है वो वही एक कौन सी कर्जे में बेहतरी आई है? शुरू हो जाऊं मैं आपके सामने, फिर शुरू, मेरे पास सब कुछ है, मैं शुरू हो जाऊं फिर आपके सामने एक एक चीज बताना? तो वो मेरे पास भी है, मैं भी शुरू हो जाऊंगा ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कहाँ चिट्टा है। नहीं, हुकूमत के दारुशुमार, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से 8 रुपए की बिजली को कहा जी कि ये मैंने आपकी बात को सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, इट्स ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो बाबा अपने पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, किसका, मैंने सर सीधा सवाल किया सर, आप क्वेश्चन देने क्यों आ जाते हैं, आप ताने क्यों देते हैं? मैंने आपसे सवाल किया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है दुनिया के 199 पासपोर्ट में 195वें नंबर पर है, इसका जिम्मेदार अवाम को ठहराते हैं, किसको ठहराते हैं? मैंने आपसे ये पूछा कि मौजूदा हुक्मरान को ठहराते हैं जो पिछले 3-3.5 साल से। सर देखें, इसके इसके अवाम भी जिम्मेदार हैं, इसकी आपकी रियासत भी जिम्मेदार है, इसके आप सियासतदान भी जिम्मेदार हैं, इसका इसका कोई एक मकतबा फिक्र के किसी को ठहराया नहीं जा सकता इसका जिम्मेदार ना, इसका बहसीयत नेशन मैं और आप भी जिम्मेदार है ना सर, मैं और आप भी जब गलत लोगों के साथ, गलत लोगों की पॉलिसियों के साथ, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि लोग इमरान खान से मोहब्बत तो नहीं करते, या उनका कोई ऐसा कारनामा तो नहीं है कि लोग कह रहे हैं जी कि भावें क़यामत भी आ जाती इमरान खान के नाल, ऐसा तो नहीं है ना, वो पता है ना किस वजह से लफ्ज़ जहालियत मैंने इस्तेमाल किया, तो आपने कहा कि लफ्ज़ जहालियत मैंने इस्तेमाल किया, तो आपने कहा ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है जी, इसको कम अकली कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं सलमान भाई, कोई एक चीज नहीं है उसमें, मतलब देखे ना, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है, ये इस मुल्क की जो मुल्क की, मैं गलत भी हो सकता हूँ ना, आप स्टैब्लिशमेंट को भी कह लें, सियासतदानों को भी कह लें, ब्यूरोक्रेट कह लें, लेकिन बिलीव करें कि 26 करोड़ आवाम जिसमें मैं और आप भी, हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबसे किसी भी जगह पे, किसी भी फील्ड में। वैसे कैसे जिम्मेदार है भाई? आप दुनिया में कैसे जिम्मेदार है भाई? सऊदी अरब में एक वाकया, सऊदी अरब में एक वाकया हुआ है, सऊदी अरब में एक वाकया हुआ, एक खातून थी, वो जा रही थी, जंगला तोड़कर हरम में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उस औरत ने क्या किया है, वो कौन सा माइंडसेट है, उसने पुलिस वाले मुझे को नहीं पता क्या हुआ, नहीं वो पता मुझे है, नहीं पता क्या हुआ, पता है आपको, ना करें ऐसे ना, नहीं सोहेल मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, मैं बताता हूँ आपको, क्या हुआ, क्या वाकया ये हुआ है कि 2 खवातीन थी, आप हरम शरीफ में गए हैं, तो जब वो नमाज का टाइम होता है, जब तो जहां से दिल करता है वो लगा के ना बैरियर, वो शुरते वो बंद कर देते हैं, आपको भी पता है, मक्के की बात करें, मदीने की बात करें? मक्का की हरम शरीफ की बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा। 2 खवातीन आई हैं, उन्होंने पुलिस वालों को क्रॉस किया, आगे जाके उसको बैरियर को खोल कर अंदर जाने की कोशिश किया, पीछे से छुट्टा भाग कर आया, उसने उस औरत को कहा कि यहां से नहीं जा सकते, उधर से जाओ, यल्ला यल्ला, उस औरत ने जिद की है, और उस जिद ने औरत ने शुरते को 4 थप्पड़ मार दिए। ओके। और 4 थप्पड़ मारने के बाद उस शर्ते ने उस औरत को 8 थप्पड़ मारे हैं, और थप्पड़ मार के धक्के देके वहां से निकाल दिया। ठीक है, ये वो माइंड सेट है जिस जो 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 वो औरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, किसी बड़े घर की होगी, जाहिर है पुलिस को थप्पड़ मार रही है, ये वो माइंड सेट है जिसकी वजह से 198 से हम 95 नंबर पर है मेरी नजर में, इसमें आप जितनी मर्जी चीजें डालते जाएं, ये वो रवैया है। सही सही कह रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो सलमान भाई, हमारा टाइम जो है वो हो भी गया है, और मेरे ख्याल में जो हमारा सिर हासिल गुफ्तगू है वो हमने कर भी ली है, सुनने वाले जो हैं वो हमेशा की तरह आपको मिस कर रहे थे, और आपसे ये जो जुम्मे वाला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि इस तरह हंसते मुस्कुराते आपकी खूबसूरत बातें जो हम सुनते रहे, और सुनने वाले फैसला करते रहे कि जो आप कह रहे हैं, या जो 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 आप कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है, हम उन पे छोड़ते हैं, अपनी अपनी राय का इज़हार भी करें, और हमें फीडबैक भी दें, और अगले प्रोग्राम के लिए कुछ सवाल हो तो वो भी नीचे लिखें जो सलमान भाई से किए जाएं, और अगर आपके कोई सुनने वाले लिख सकते हैं तो मेरे लिए कुछ सवाल के जवाब हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बिलेटेड ईद मुबारक हो, परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां दे, यकीनन रमजान के तमाम सबक आपने हासिल किए होंगे, भूखों की भूख भी समझ आई होगी, प्यासों की प्यास भी समझ आई होगी, कैदियों की कैद की भी समझ आई होगी, और कहीं ना कहीं आपको इया का नाबुदु व इया का नस्तईन का मतलब भी परवरदिगार ने शायद समझा दिया हो इस रमजान में, और साबरीन का सब्र और शाकरीन का शुक्र भी समझने की अल्लाह ने तौफीक दी हो। तो मेरी तो कोशिश है कि मैं कुछ बेहतर चीजें इस रमजान से लेके निकलूं,
और मेरी भी दुआ है परवरदिगार मेरे सारे सुनने वालों को, तमाम मुसलमानों को रमजान का, रोजे का जो सही असर है वो लेने की तौफीक हो। इजाज़ जी, थैंक यू संदेला इसी भाई। तरह खुदा सलाम की ज़ात जो हमारे दिल नरम और सॉफ्ट होते हैं ना रमजान में, ये पूरा साल इस तरह सॉफ्ट और नरम रहे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों फिर को इसका अपनी मतलब इनको थोड़ा भूखा रखे भाई, सियासतदानों को थोड़ा भूखा रखे, ये सब सॉफ्ट हो जाएंगे। सियासतदानों को, आला आला इक़्तिदार में एक वो जो ओहदों पर बैठे हुए लोगों को थोड़ा सा भूखा रखे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। अल्लाह यानी पाक थोड़ा पेट का खाली होना बहुत जरूरी है, सबका मेरा ख्याल है, ताकि पाकिस्तान नजर आए उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सलमान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी खुदा मच। हाफिज भाई, खुदा अल्लाह हाफिज भाई, हाफ़िज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़।